एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो एक घने प्राचीन जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था, एक पुराना सुनसान हवेली थी। गांव वाले उस हवेली का जिक्र सिर्फ फुसफुसाहटों में ही करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां बुरी आत्माएं निवास करती हैं। वह हवेली दशकों से खाली पड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर लताओं ने कब्जा कर लिया था। कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक तूफानी रात, एक जिज्ञासु युवक जिसका नाम अर्जुन था, ने उस हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उसे हमेशा से ही अलौकिक चीजों में दिलचस्पी थी और वह उस पुरानी हवेली के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। सिर्फ एक टॉर्च और साहस के साथ अर्जुन हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, हवा पेड़ों के बीच से गूंजने लगी और बारिश तेजी से बरसने लगी। हवेली उसके सामने खड़ी थी, उसकी काली परछाई डरावनी लग रही थी। बिना किसी डर के अर्जुन ने चटकते हुए मुख्य दरवाजे को धकेला और अंदर चला गया। अंदर की हवा ठंडी और बासी थी और फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, जिससे धूल भरे फर्नीचर और मकड़ी के जाल से ढकी झूमरें नजर आईं। उसने एक एक करके कमरों की जांच शुरू कर दी, जो एक से बढ़कर एक डरावने थे। ऊपर के एक बेडरूम में उसे एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे और लिखावट कांपती हुई थी। यह एक युवती अनाया की डायरी थी, जो सदियों पहले इस हवेली में रहती थी। अर्जुन ने डायरी पढ़ते हुए उसकी दुखद कहानी जानी। अनाया एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करती थी जिसे उसके परिवार ने मंजूर नहीं किया था, और उसे उससे दूर रखने के लिए उन्होंने उसे हवेली में बंद कर दिया था। निराश और दिल टूटने के कारण अनाया ने अपनी जान ले ली थी। अचानक अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने एक धीमी, दुख भरी आवाज सुनी जो गलियारे से आ रही थी। वह सावधानी से उस आवाज का पीछा करने लगा। उसकी टॉर्च चमक रही थी। जैसे ही वह गलियारे के अंत में एक दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज तेज हो गई। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा, धुंधला कमरा था। केंद्र में एक सफेद कपड़े पहने आकृति खड़ी थी। उसकी पीठ अर्जुन की ओर थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने पुकारा, अनाया। आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पीला और आंखें खोखली थीं। यह अनाया की आत्मा थी। अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आत्मा उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में दुख भरा हुआ था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने फुसफुसाया। अभी चले जाओ, पहले की बहुत देर हो जाए। डर के मारे अर्जुन पीछे हट गया। उसकी टॉर्च गिर गई। अंधेरे में उसने अनाया की उपस्थिति को और मजबूत होते हुए महसूस किया। वह मुड़ा और भागा। आत्मा की दुख भरी आवाज उसके कानों में गूंजती रही। वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ा और हवेली से बाहर निकल गया। तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को भीगा हुआ और कांपते हुए पाया। उसने उन्हें अनाया की आत्मा के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया और सबूत के तौर पर डायरी दिखाई। उस दिन से हवेली को और भी सख्ती से बचाया गया। गांव वाले मानते थे कि अनाया की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और उसकी दुख भरी आवाजें हमेशा उस पुरानी सुनसान हवेली में गूंजती रहेंगी।